सायब तुम न बिसारियो, लाख लोग लग जाएं, हमसे तुमरे बहुत हैं, पर तुम सम हमरे नाय गुरुजी, तुम सम हमरे नाम। जीवन में जितना आनंद गुरु की शरण में, इनके पावन सत्संग श्रवण करने में और भगवान के नाम में है, शायद इतना आनंद दुनिया में किसी भी चीज़ में नहीं है। आचार्य सदगुरु गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं, गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज दे, तो नाम बिना बेगार। कहते हैं अगम निगम को खोज ले। अगम निगम का मतलब वेद पुराण शास्त्र जो हमारे ऋषियों के द्वारा श्रवण कराए गए हैं, उनको खोज कर देख लो और बुद्धि में विचार करके देखो। भले ही उदय अस्त का राज मिल जाए, यानी यहाँ पूर्व में सूर्य उदय होता है तो पश्चिम छिप जाता है, जब यहाँ छिपता तो वहाँ उग जाता। ऐसा चक्रवर्ती उदय अस्त का साम्राज्य भी मिल जाए तो नाम के बिना व्यर्था ही है, बेकार ही। कितनी बड़ी बात सदगुरु जी ने फरमाई है। आप सोचते हैं कि हम नाम कैसे जपें, भक्ति कैसे करें। जीवन में तो ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियाँ आई हुई हैं, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई परेशानी है, कि घर में गरीबी है, शरीर में दुख है, या बच्चे नहीं मानते, या बच्चे बिगड़ गए हैं, गरीबी है, शरीर में बीमारी आई हुई है, और किसी का पति विपरीत है, किसी की पत्नी विपरीत है, मन शांत नहीं है, समाज नहीं मानता, परिवार में बंधन है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि मेरा विवाह हुआ, मैं विधवा हो गई, या विदुर हो गया, या डिवोर्स हो गया, या तलाक चल रहा है, या मेरा विवाह नहीं हो रहा है। बहुत तरह की परेशानियां से आप गुजरते हैं। फिर आप सोचते हैं नाम कैसे जपें, भक्ति कैसे करें। एक छोटा सा सूत्र दूंगी आपको। जीवन की कैसी भी विकट परिस्थितियां आए, उस परिस्थिति को अवसर और अनुकूल बनाते हुए भगवान का नाम स्मरण करो, भक्ति करो, वो आपके अनुकूल ही हो जाएगा। कैसी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, कैसे एक गृहस्थी व्यक्ति को अध्यात्म मार्ग में चलने में बड़ी कठिनाई आती है कि मैं ब्रह्मचर्य रखना चाहता हूँ या भक्ति करना चाहता हूँ, पत्नी नहीं मानती है। या आप सोचते हैं मेरा डिवोर्स हो गया, तो आप ये मानिए कि हम सबके भीतर एक जो मूलाधार चक्र है और जो सबका जागृत भी होता है, हम उसको केंद्र मान के आप ये सोचो कि मुझे कोई संसार के विषय का आधार नहीं मिला और आध्यात्मिक रास्ते में मेरी कोई रुकावट डालने वाला भी नहीं है, तो बहुत अच्छा। अगर विवाह नहीं हुआ तो मैं इस ऊर्जा को रूपांतरित करके भक्ति करूँगा। किसी का डिवोर्स हो गया तो ये सोचो प्रभु पीछा छूटा, अब कोई टोकने वाला नहीं, अब तेरी भक्ति करूँगा। कोई विधवा या विदुर हो गया तो ये समझो प्रभु झंझट ही मिटा और अब सारी लगन आप में बढ़ेगी। बच्चे नहीं मानते, प्रभु आपकी कृपा है, देख लिया संसार के रिश्ते कोई किसी का नहीं है, मैं आप में ही भक्ति करूं। अगर परिवार अनुकूल है तो उस ढंग से ले लो, आपकी तो कृपा है, मुझे ऐसा परिवार मिल गया जो भक्ति के लिए नहीं रोकता है। आप हर चीज को अपने अनुकूल कर सकते हैं। अब कमल का पुष्प है, वो शिकायत करने लग जाए कि मैं तो कीचड़ में ही पड़ा हूं, मैं क्यों खिलूं, वो भी तो कह सकता है ना। लेकिन कीचड़ बिना कमल का फूल खिल नहीं सकता, और कीचड़ में ही उस कमल के अंदर खुशबू पैदा होती है, और वही पुष्प जाकर मंदिर में भगवान के चरणों में चढ़ता है। उसकी नाल जो है उसमें मखाने पैदा होते हैं, कमल डंडी की सब्जी बनती है। वो मखाने जो 1000-1200 रुपये किलो आते हैं, और कोई दुर्बल निर्बल रोगी है उसकी ताकत बढ़ाने के लिए मखाने खाने के लिए दिए जाते हैं। कहाँ पैदा होते हैं? कीचड़ में। कीचड़ से बाहर निकालो तो क्या कमल खिलेगा? नहीं खिलेगा। भले ही संसार रूपी आपको कीचड़ लगे, लेकिन इसमें तो ध्यान का कमल खिलाना है, इसमें तो भक्ति की खुशबू को पैदा करना है, तभी तो खिलोगे, नहीं पता खिलोगे कैसे? किसके जीवन में संकट नहीं आए, परिस्थितियां नहीं आई। मीरा भले ही महलों में रहती थी, लेकिन कितने उनको
कष्ट दिए गए, सांप भेजे मारने के लिए, जहर दिया गया, अवहेलना की, निंदा की गई, कैसे कैसे कष्ट दिए, चित्तौड़ छोड़ना पड़ा मीरा को, लेकिन उसमें भक्ति की। प्रहलाद कितनी 84 कसौटियों के बीच में, जिसका स्वयं का पिता बैरी हो गया हो, जिस छोटे से बच्चे को पहाड़ों से गिराया जाता है, सांपों से डसवाया जाता है, वो भक्ति कर गया। एक छोटा सा ध्रुव जो पिता माँ का भी और स्वयं छोटे बच्चे का भी पिता के द्वारा, मौसी के द्वारा अवहेलना की गई। शेर जो का आटा मिलता है, ऐसी गरीबी में जो पिता महल अटारियों में रहते हैं और जंगल में जाकर भक्ति की, क्या उसके जीवन में कष्ट नहीं थे? बुल्ला शाह को देखो, अपना घर परिवार भी छोड़ दिया, समाज ने निंदा की, सैयद कुल पठान का होते हुए कहाँ इनाद शाह कादरी के चक्कर में पड़ा हुआ, बहुत अवहेलना की, हिंदुओं ने भी मुसलमानों भी। उसके बाद उसके गुरु भी रूठ गए, और गुरु भी रूठ गए, फिर गुरु भाइयों ने भी उसकी अवहेलना की, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। गुरु ने जब द्वार बंद कर लिया, सर्द ऋतु थी, जब बुल्ला बाहर बैठा हुआ था दरवाजे के, और गुरु की रुखवाई ने जब ऐसी अवहेलना की, अब तो दुनिया में कोई भी नहीं जिसके लिए सब कुछ छोड़कर आया, उस गुरु ने ऐसी रुखवाई, ऐसे दर्दी दिल पर जख्म दे दिए, तो बुल्ला बाहर बैठकर रोता था, दरवाजा पीटता रहा, सर्द हवाएं उसके कलेजों को चिरती रही। उन्होंने कहा दुख तो बहुत आए थे, पर ऐसा नहीं। क्यों? जख्मी ना हुआ था दिल ऐसा, सीने में कटक दिन रात रहती थी, पहले भी लगे थे सदमे बहुत, रोई बे थे मगर ये बात ना थी। दुनिया का इतना दुख सहन कर लिया, जब मुझे इतनी खटक नहीं लगी, रोया भी था, पर ये बात नहीं थी जो गुरु से इतना प्रेम लगा के, विरह लगा के, और ऐसी बेरुखवाई कर दी मेरे साथ। बहुत रोया बुल्ला, और बैठकर दरवाजा पीट रहा है, और अंदर आश्रम की तरफ मुंह करके लाहौर में क्या कह रहा है, नाम अल्लाह दे ना हो बैरी, मुख देखण नो तरसाइया, बुल्ला शादी लाया मैनो, रात दी है तेरी महिमा गाई, सो ढूंढा मैं चाई चाई। अल्लाह के नाम की कसम, तू ऐसा बेदर्दी हो गया, हे गुरुदेव आपका नूरानी मुख देखने को मेरा मन तरसता है। बुल्ला शाह कहते हैं मैं आधी रात हो गई, तेरी महिमा गा रहा हूँ, सर्द ऋतु है, ठिठर रहा हूँ, मैंने आपको बहुत चाव से ढूंढा, बुल्ला ढूंढा चाई चाई। मतलब ऐसी बेरुखवाई मत कर, मान जाओ, दरवाजा नहीं खुला, भूखा पैसा बैठा रहा, टूटे हुए पाँव से 6.5 फुट का बुल्ला रोता हुआ लाहौर की गलियों में घूमता है। और देख, उस दुख को दूर करने के लिए, अपने गुरु को राजी करने के लिए एक वेश्या के कोठे पर जाकर नाच गाना सीखना पड़ा, घूंघट निकाल लिया, और फिर कभी जाकर उसके गुरु रिझे थे। ऐसी भक्ति की महिमा है, ऐसी नाम की महिमा है। एक जगत एक तरफ था बुल्ला के लिए, उसके गुरु का प्रेम एक तरफ था, क्योंकि समझ गया था जो इसके नाम में आनंद है, जो गुरु चरणों की सेवा में आनंद है, मेरा कौन सा ऐसा माड़ा कर्म था जो इतने महीने मुझे गुरु चरणों से वंचित रहना पड़ा। क्योंकि गुरु घर की बुल्ला बहुत सेवा करता था, और बैठा बैठा अपने गुरुदेव के, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार साकारी महात्मा थे, पहुंचे हुए संत थे, तो उससे 1 मिनट भी वो दूर नहीं रहना चाहता था। लोगों ने ऑफर दिए, बड़े बड़े मुल्ला सैयद आए, छोड़ क्यों नहीं देता, हम तेरे को बड़ी दरगाह का बहुत बड़ा वो बना देंगे, जो मुसलमानों में होता है, मौलवी बना देंगे। बुल्ला मना कर दिया, क्योंकि गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब त्रिलोकी का राज जो जय जीव को कोई दे है, लाख बधाई क्या करे नहीं नाम से ने है। तीनों लोगों का राज भी अगर कोई इस जीव को दे दे, लाखों बधाइयाँ मिले चारों तरफ, लेकिन नाम जैसा आनंद नहीं है, नहीं नाम से ने। प्यारी आत्माओं, ये नाम मणि है, और ये मणि आपको कोई नहीं दे सकता। जैसे सांप के अंदर मणि होती है, दूसरे जानवर में नहीं, ये मणि गुरु के अंदर होती है, वो मणि निकाल कर तुम्हें देते हैं। इसको संभाल के रखना, इसको जपना, इसकी कीमत है, और इस मणि को तुम्हारी कोई चुरा नहीं सकता है। इसलिए सदगुरु कुछ नहीं चाहते हैं, क्या कहते हैं, मेरे में मन वाला हो जा, मेरी भक्ति कर, मुझे नमस्कार कर, मुझे समर्पण कर दे।
मन मना भव भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एव ऐसी युक्ता मत प्राण है। कुछ नहीं चाहते, बस मेरा हो जा और मैं तुझे सब पापों से मुक्त करके सब झंझटों से निकाल के और अपने पास बुला लूंगा। तो इसलिए कैसी परिस्थिति आए उसकी शिकायत ही मत करो, उसको अवसर बना लो, उसको अनुकूल बना लो, उसी में आप भक्ति कर सकते हैं। तुकाराम के घरवाली बहुत कर्कशा थी, भगवान का धन्यवाद करते, प्रभु बड़ी कृपा, और ये ताने ना मारती तो मैं आपसे कैसे प्रेम करता। एकनाथ जी के घरवाली बहुत सुशीला, सेवा करती संतों के। एकनाथ जी कहते प्रभु बड़ी कृपा, कोई बाधा नहीं है, देखो मेरे साथ मिलकर सेवा कर रही है संतों की। और फिर नरसिंह के घरवाली गुजर गई, वो धन्यवाद करते प्रभु बड़ी कृपा है कि टोकने वाला कोई नहीं रहा, ये सारा ध्यान आप में रहेगा। लेकिन हम छोटे छोटे दुख का रोना लेकर बैठे रहते, कैसे भक्ति करूं, कैसे नाम जपूं। तो मेरा कहने का मतलब स्वास्थ्य अच्छा है, प्रभु को धन्यवाद करो कि मैं बैठने लायक हूँ, नाम जपूं। रोगी हो गए तो सदगुरु कहते हैं उसको अवसर बना लो, प्रभु ये तो शरीर एक दिन खाक हो जाना है, बस श्वास आप में विलीन हो जाए नाम जपते जपते। ये दम गिनती के दिए फेर सके तो फेर, ये गिनती के हैं, जब खत्म हो जाएगी ना गिनती फिर तो खाली खोखला ये शरीर रह जाएगा, खाक रह जाएगा। इसलिए नाम जपो। गिरिदास महाराज ने एक बड़ा सुंदर प्रसंग लिया है ग्रंथ साहब में, केवल कुब्बा को मारा। कहते हैं ऐसी भक्ति करो जैसे केवल दास कुब्बा को मारने की थी। ये छिथड़ा गांव में थे और बहुत गरीबी थी, और पति पत्नी संतों की सेवा करते। इनके गुरुदेव जी से कृष्णदास पहारी, और उनके गुरुदेव की आंतरिक प्रेरणा थी कि भी संतों की सेवा कर। तो वो क्या करते, महीने में केवल 30 मटके बनाते थे और रोजाना एक बेच के आते, उससे परिवार भी चलाना और संतों की सेवा भी करनी। उससे ज़्यादा संग्रह नहीं करते थे। एक दिन 20-30 संतों की मंडली आ गई। पहले संतों की विरक्त मंडली होती थी, गांव से गुजरती जो भगत होते वो सेवा करते थे। जैसे सोनक जी है ना, उनकी मंडली में कितने ऋषि संत हैं, 88,000। दुर्वासा जी की मंडली में कितने हैं, 60,000। ऐसे मंडली चलती थी। जैसे पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं ना कि हम जब विरक्त रहते थे तो हमारी 250, 300, 400 संतों की मंडली चलती थी, और वो भोजन लेकर आते थे और उसमें भी नियम होते थे। तो एक मंडली आई जिसमें 20-30 साधु थे, लेकिन अन्न नहीं था घर में, उस दिन खत्म हो चुका था, और मटका एक ही बेचना था, ऐसा नियम था उनका। तो अनेक घरों में गए, धनी मानी व्यक्तियों से, किसी ने दिया नहीं, भी तू उतारेगा कैसे, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर एक महाजन थे सेठ जी, उनके पास गए, भी संत आए हैं और मुझे राशन दे दो, उसके बदले जो कहोगे मैं करूँगा। तो उसने कहा कि मैंने अपने खेत में एक कुआं खोदना है, तो चलो कुआं खोद देना, मैं उसके बदले राशन दे देता हूँ। देख कैसी बात है भी। और कुआं उस समय पानी निकलता 80-90 फुट नीचे। उन्होंने स्वीकार कर लिया, राशन ले गया, संतों का भोजन बनाया, 2-3 दिन ठहरे, सेवा की। फिर घरवाली को कहा कुब्बा ने कि चलो अब उनका कुआं खोदना है। कुदाली ली, तसला लिया, चले गए। वो मिट्टी खोदता है, घरवाली तसले उठा उठा के डालती है। 80-90 फुट नीचे कुआं खोदना है। और लेकिन ऐसा प्रेमी था नाम का, लो राम जी, दो राम जी, तसला उठा रहे हैं तो राम जी, मतलब भगवान का इतना नाम जपते थे वो, लेने में, देने में, खाने में, उठने में, राम जी, बस बहुत सुमरण करते केवलदास जी। जब काफी नीचे जा लिए तो वो जो ऊपर ढाब बन गई थी मिट्टी की, वो सारी की सारी केवलदास जी के ऊपर गिर गई, कोई टन मिट्टी। और बेचारी तसला लिए ऊपर खड़ी रो रही है, इतनी मिट्टी उठाए कौन। लोगों को बुलाया गया, रोती हुई ने कहा कि मेरे पति नीचे दब गए हैं और कुआं खोद रहे थे, कृपया मिट्टी उठवा दो। लोगों ने कहा भी चलो अब तो कई टन मिट्टी गिर गई, अब बचे भी क्या गए, तो वैसे भी संस्कार करना था। जो सेठ जी कुआं खुदवा रहे थे उनको बुलाया, उन्होंने भी मना कर दिया, भी तू चलो हम तेरे जीवन निर्वाह के लिए कुछ सहायता कर देते हैं, पर अब इसको कौन निकाले, 80 फुट नीचे बस पानी निकलने वाला था। 1-2 महीना हो गया, वहां के राजा निकल रहे थे वहां पर अपनी सवारी से, आवाज आई राम 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 राम, उतर के और जमीन से कान लगा के सुनने लगे भी यहाँ तो कोई दबा हुआ है।
लोग इकट्ठे किए नगर के, तो उन्होंने बताया जी एक केवल दास जी थे, कुआं खोदते समय वो गुजर गए थे, कहेंगे मिट्टी हटवाओ। वहाँ के राजा ने प्रयास किया और मिट्टी हटाई गई, तो क्या देखते हैं नीचे बिल्कुल जाके एक गुफा सी बन गई थी, जितनी सारी मिट्टी थी वो गिर गई और उस ढा के नीचे केवल दास जी चुपचाप राम 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 भगवान का नाम जप रहे हैं। एक और चमत्कार देखा, पास में भोजन के पात्र पड़े हुए हैं, पानी का लोटा रखा हुआ है। जब वो सुमरण करते थे, भगवान ने देखा मेरा प्यारा भक्त है, लोगों ने सोच लिया मर गया होगा, मेरे नाम की दुहाई रहनी चाहिए, वृद्ध रहना चाहिए, टेक रहनी चाहिए। परमात्मा प्रकट होते, अपने देव शक्तियों को लेकर आते और साथ में झांझ बजाते, भजन गाते और वो दिव्य प्रसाद रोजाना उसको देकर जाते थे, जल भी वो भी। फिर लोगों ने देखा अगर व्यक्ति भोजन करेगा तो क्या होगा, उसका मलमूत्र बनेगा, लेकिन वहां पर कोई विष्ठा नहीं है, कोई मलमूत्र नहीं है। मलमूत्र बनता सथुल भोजन का। आपने प्यास लगी, पानी ना पियोगे शरीर में परेशानी आएगी ना। अगर वो पानी 1-2 घंटे में 3 घंटे में शरीर से बाहर मल मूत्र के द्वारा नहीं आया तो बीमार पड़ जाओगे, आना चाहिए। आपने भूख लगी भोजन नहीं किया तो भी आप बीमार हो सकते, कमजोरी आ सकती, चक्कर आ सकता है। लेकिन वो भोजन एक प्रोसेस के बाद 4-5 घंटे में अगर बाहर नहीं आया या 24 घंटे तक, तो भी आपका शरीर में तो गुण सा बढ़ जाएगा, शरीर टूटा टूटा रहेगा। जो खाया वो बाहर आना चाहिए, तभी आपका शरीर स्वस्थ रहता है। क्योंकि हमारी जो आंत है एक 5 फुट लंबी है, एक 22 फुट की है, और उसमें से ये सारा गुजरता है, मलमूत्र बनता है। पूज्य गुरुदेव जी समझाते हैं ना, उसका रस बनता है, मांस मज्जा बनती है, जो सूक्ष्म भाग होता है उसका रस बनता है, एनर्जी बनती, ऊर्जा बनती है। बाकी तो 90% हम बाहर ही डाल देते हैं, सारा का सारा कूड़ा कचरा खाया हुआ, चाहे आपने बादाम खाए हैं, कुछ भी खाया है। उन्होंने देखा कि इतना भोजन किया है, 1-2 महीना दबे हुए हो गए, मलमूत्र नहीं है। तब कुबा जी ने कहा ये दिव्य प्रसाद था, दिव्य प्रसाद का शरीर में मलमूत्र नहीं बनता है। फिर उनको निकाल कर लाए। अब वो ऊपर गुफा सी बन गई थी, वो ऐसे झुककर बैठे हुए थे। झुककर बैठने से क्या बन गया शरीर में, कूब। तो गांव में जिसका कूब हो उसको कुबड़ा कहते हैं, तो केवल दास जी को केवल कुब्बा कुम्हार कहते थे। ऐसी ख्याति बढ़ गई, लोग दूर दूर से कुबा के दर्शन करने आने लगे और किसी चीज की कमी नहीं रही। धनी मानी व्यक्ति, अरे ये तो पूर्ण संत है, हमारे से गलती होगी, इनकी तो सेवा करनी चाहिए। संत मंडलियां आने लगी, हरि नाम का प्रचार करने लगे, और जो विरोध करते थे, निंदा करते थे, वो भी बैठ बैठ के भगवान का सुमरण करते। एक दिन कुछ संत आए, कहने लगे सागर और गोमती का जो संगम था वो टूट गया है और वहाँ एक टापू सा बन गया, और वहाँ स्नान करने में दिक्कत होती है, रेत उड़ उड़ के आता है और निराशा होती है, क्या किया जाए। हम चाहते हैं गोमती नदी और समुद्र का संगम फिर से हो जाए। कुब्बा दास जी से प्रार्थना की। कुब्बा ने कहा ये मेरी सुमरनी लो, जिससे माला जपते थे ना हाथ में 24 घंटे, वो माला देकर कहा कि गोमती और सागर के बीच में खड़े होकर केवल ये माला दिखानी है और ये कहना है परी की कृपा से, नाम के प्रताप से ये सागर गोमती एक हो जाए। संतों की भक्तों की मंडली गई और केवल इतना सुमरण हो चुका था, कुबा कुमार की माला लेकर ऐसे दिखाई और कहा हे सागर हे गोमती, इस नाम के प्रताप से एक हो जाओ। लहरें उठ कर आई, चढ़ कर आया सागर, टापू खत्म और गोमती सागर एक हो गया था। आज भी वहाँ लोग जाकर संगम में स्नान करते हैं। ये है नाम का प्रताप। इसलिए सदगुरु जी नाम क्यों बताते हैं, बाहरी सब आपकी परेशानियां तो दूर होंगी ही होंगी, भीतर जाने का रास्ता मिलेगा। और हमारे शरीर में एक तीसरी आंख और है, ये 2 आंख जिसमें संसार बसा हुआ, एक तीसरी आंख जिसमें सतगुरु बैठा हुआ है। वो जब खुल जाती है तो उसका दर्शन होता है। ग्रीवे 2 नैनों बिच कमल है, उजल हिरंबर धाम, शेष पुन रटत हैं जिन्होंने पाया राम। कहते हैं 2 नैनों के बीच में कमल है। कौन सा? त्रिकुटी कमल, इससे ऊपर शेष कमल, बहुत ही उजल हिरंबर स्वर्ण में धाम है परमात्मा का। शेष नाग भी 1000 फण से उनका रटना करते हैं, लेकिन फिर भी वो राम नहीं मिला।
और फिर कहते हैं गरीब 87 ना गए, 2400 पर चौक, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक। 87 ऋषिवर 33 कोटि देवता वहां नहीं पहुंचे, एक भक्ति करने वाला गुरु का प्यारा नाम के प्रताप से इस कमल पर पहुंच जाता है, इस द्वार को खोल लेता है। तो तीसरी आंख खोलने का सदगुरु हमें तरीका देते हैं। क्या? गरीब सुरत निरत मन पावन पर सोहम होए, शिव मंत्र गौरीज कहा अमर भई है सोए। ये सूत्र दे दिया, सुरती नृत्य मौन पौन पर और श्वास में ये सुमरन चलने लग जाए तो देखो शिवजी भगवान ने गौरी माँ को मंत्र दिया था, उनके साथ वो भी अमर हो गई, उनका भी द्वार खुल गया। प्यारी आत्माओं, ये मणि है और ये ऊपर चढ़ने की सीढ़ी है जो गुरुदेव जी देते हैं, तो इसलिए आनंद आता है। और इनके रास्ते पर चलकर देखो, भक्ति के नाम पे समर्पण भाव से, पता है सदगुरु की क्या परमात्मा की प्रतिज्ञा अपने भक्त के लिए, मेरे रास्ते पर पैर रख के तो देख, तेरे सारे रास्ते ना खोल दूं तो कहना, मेरे मार्ग पर पैर रख के तो देख, तेरे सारे मार्ग ना खोल दूं तो कहना, मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना, मेरे लिए कड़वे वचन सुन के तो देख, तेरे पर कृपा ना बरसे तो कहना, मेरी तरफ आके तो देख और तेरा ध्यान ना रखूं तो मुझे कहना, मेरी बात लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना, मुझे अपना मददगार बना के तो देख और तेरी गुलामी से ना छुड़ा दूं तो कहना, मेरे लिए आंसू बहा कर तो देख, तेरे लिए आनंद का सागर ना बहा दूं तो कहना, सब कुछ न्योछावर करके तो देख, तुझे जगत में मैसूर ना कर दूं तो कहना, मेरा नाम स्मरण करके तो देख, इस जगत का विस्मरण ना करा दूं तो कहना, अरे तू मेरा बन के तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना, और मेरे द्वार पर आके तो देख, तेरा भीतर का द्वार ना खोल दूं तो कहना, तेरा भीतर का द्वार ना खोल दूं तो कहना। इस द्वार पर आए हो ना तो सदगुरु एक दिन द्वार भी खोलेंगे, भीतर भी ले जाएंगे। इसलिए प्यारी आत्माओं, इस भक्ति में, गुरु की सेवा में और नाम स्मरण में जो आनंद है वो त्रिलोकी में किसी चीज में भी आनंद नहीं है। और आप कितने सौभाग्यशाली हो ना, उस आनंद को ले रहे हो। अपने सौभाग्य की, अपने बड़भाग्य की सराहना करो ना कि गुरु हमारे साक्षात सामने हैं। बुल्ला जैसा तो अपने गुरु को रिझाने के लिए रोता फिरा, और हमारे गुरु की कैसी करुणामयी नज़र हर पूर्णिमा को हर प्रोग्राम पर बरसती है। गुरुदेव जी के चरणों में पुष्प अर्पण करने का समय मिलता है, सत्संग सुनते हैं, नाम जपते हैं, एक सुरती आपकी जगत से खींचकर सदगुरु अपनी तरफ खींचते हैं। यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए मैं हम सबके सौभाग्य की सराहना करती हूँ। अभी एक भजन बोलूँगी, साथ साथ बोलना। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी ये पत्थर को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, पत्थर को हीरा बनाया, मेहरबानी आप। सभी साथ मिलकर बोलिए, हे गुरुदेव, आपने हम सबको अपना बनाया है, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। हम तो कंकर पत्थर थे, आपने हीरे जैसा जीवन बना दिया। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, पत्थर को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हम ना भूलेंगे कभी एहसान गुरु जी आपका, हम ना भूलेंगे कभी एहसान गुरु जी आपका।
मेहरबानी आपकी, चरणों में अपने लगाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, पत्थर को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। दिल से चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूलेंगे भला, दिल से चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूलेंगे भला, अब तो ये दिल ही हमारा है निशानी आपकी, अब तो ये दिल ही हमारा जी है निशानी आपकी, आपने अपना बुलाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, पत्थर को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। गुरुवर तुमने हर जुबा को इतना मीठा कर दिया, गुरुवर ने हर जुबा को इतना मीठा कर दिया, हर जुबा पे आज सतगुरु है कहानी आपकी, हर जुबा पे आज सतगुरु है कहानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, पत्थर को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। इस लायक हम दास ना अर्ज करें जो आपसे, इस लायक हम दास ना जो अर्ज करें हम आपसे, विनती मेरी सुन ली भाई दीवानी आपकी, विनती हमारी सुन ले हम भाई दीवानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, पत्थर को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। बोलिए गुरुदेव भगवान की। सत साहिब। ओम शांति।